Hello guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is कार्य मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज की चीजें हैं उन्हें भी हम कवर करते हुए डिटेल में देखते हुए चलेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो किसके नीत होती है, तो जो उसे चूज किया जाता है, जो मंत्री बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं कि किस किस को मंत्री बनाना होगा, मंत्री परिषद में रखना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं जो हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, जो हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, इसमें जो होते हैं मंत्री कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री जो कि नंबर 1 होते हैं कैबिनेट मंत्री। सेकंड होते हैं राज्य मंत्री और थर्ड होते हैं उपराज्य मंत्री। ये क्या होता है? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। सेकंड होते हैं राज्य मंत्री जिनके पास जो स्वतंत्र भार होता है लेकिन कुछ कम, उन कैबिनेट मंत्री से कम उनके पास पावर होती है। लेकिन जो उपराज्य मंत्री होते हैं वो जो राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हीं की सलाह पर काम करते हैं, तो उनके पास ना मतलब कि बहुत ही कम पावर होती है। तो ये होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री। जो हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं वो है 30 कैबिनेट मंत्री। जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो 5 राज्य मंत्री हैं और जो उपराज्य मंत्री हैं वो हैं 36। कितने हैं? 36 यहाँ के राज्य मंत्री है। जो राज्य मंत्री ने यहाँ पे है स्वतंत्र, जिनके पास जो राज्य मंत्री और स्वतंत्र हैं वो कितने हैं? वो हैं 5। स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, इनके पास भी पावर होती है, पूरी पावर होती है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के अंडर में काम नहीं करते। तो ये 5 हैं। जो कैबिनेट के हैं वो 30 मंत्री है, जो उपराज्य मंत्री होते हैं वो होते हैं 36। तो आइए इन्हें डिटेल में देखते हुए चलते हैं। हमारे यहाँ पर कितने सदन होते हैं? तो जो हमारी संसद है उसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अगर लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 545 सीटें। कितनी? 545 सीटें होती हैं। लोकसभा में कितनी होती है? 545 सीटें होती हैं। और बहुमत पाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है? तो 273 जिसके पास सीटें हो जाएंगी उसके पास बहुमत होगा, वो अपनी सरकार बना सकता है। तो कितनी बहुमत बनाने के लिए 273 सीटों की जरूरत होती है। अगर जिसके पास भी 273 सीटें हो जाएंगी वही बहुमत से अपनी सरकार बना लेगा। तो इसमें हुआ 273 सीटें। जो कैबिनेट के 30 मंत्री होंगे, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है जिनके पास, वो होते हैं 5 और उपराज्य मंत्री 36। तो आइए अब इन्हें हम डिटेल में देखते हुए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परिभाषा देखते हैं कि क्या है जो हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद भारत की कार्यपालिका का मुख्य अंग है। क्या है? मुख्य अंग है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यह राष्ट्रपति को सलाह देती है और पूरे देश की कार्यपालिका शक्तियों को संचालित करती है। जो हमारी कार्यपालिका होती है, जितने भी पूरे देश में कार्य होते हैं इनमें बटे हुए होते हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं और वही उनका देख रेख संचार करते हैं। राष्ट्रपति को उन्हीं से रिलेटेड जितनी भी सलाह चाहिए होती है वो मंत्री ही उन्हें देते हैं और उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पूरा कैबिनेट बनाया जाता है, पूरा कार्यपालिका मंत्री परिषद बनाया जाता है। प्रधानमंत्री चूज करते हैं कि किसको किस पद पर रखना होगा, किसको कौन सा पद संभालना होगा, तो वो सब प्रधानमंत्री बताते हैं। उनकी सलाह पर ही मंत्री परिषद को, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसे चुना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो पहले देखेंगे संविधान से संबंधित जो आर्टिकल 74 है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या बनाई जाती है? एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है कि कुछ भी कार्य करना होगा तो सलाह कौन देंगे? मंत्री परिषद देंगे। किसे? राष्ट्रपति को। और ये किसमें मेंशन है? ये आर्टिकल 74 में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75, मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और शपथ। मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनका कार्यकाल कितना होगी, उनकी शपथ क्या होगी, उनका वेतन क्या होगा, ये सब 75 में दिया गया। आर्टिकल 75 में मेंशन है। आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन,
भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे किया जाएगा, तो ये सब किसमें दिया गया है, आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 में दिया गया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के संबंध। जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के जो संबंध होंगे वो आर्टिकल 78 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 88 में बताया गया है मंत्रियों को संसद में विशेष अधिकार। जो संसद में मंत्रियों के विशेष अधिकार होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो वो आर्टिकल 88 में दिए गए हैं। ये 4 आर्टिकल थे जो कि कार्य मंत्री परिषद से रिलेटेड थे। आइए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी संरचना देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास विशेष पावर होती है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री होते हैं कैबिनेट के मंत्री। उन्हीं के अंडर में और सभी मंत्री वर्क करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके पास वो मंत्रालय को संभालते हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। इसके बाद आए राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ या फिर कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं या फिर उनका जो कार्य होता है कैबिनेट मंत्रियों को सहायता करना होता है। तो इनके पास भी काफी पावर होती है क्योंकि इनके पास भी स्वतंत्र प्रभार होता है। लेकिन जो उप राज्य मंत्री होते हैं, उप राज्य मंत्री ये क्या होते हैं, ये सहायक भूमिका में होते हैं। अब बहुत कम उपयोग में, मतलब कि इनके पास बहुत कम शक्तियां होती हैं, लेकिन ये उप राज्य मंत्री होते हैं। जो हमारे अभी कितने हैं, अभी जो हमारे कैबिनेट मंत्री है वो हैं 30, जो हमारे राज्य मंत्री है वो हैं 5 और जो हमारे उप राज्य मंत्री है वो 36। कितने हैं, 36। चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। संसद के किसी भी सदन में सदस्य मंत्री बन सकता है। किसी भी सदन का, मीन्स वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन का वो सदस्य बन सकता है, सदन का बन सकता है। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने 6 महीने में सदस्य बनना होगा, अन्यथा पद छोड़ना होगा। अगर कोई मंत्री बनता है और वो किसी भी सदन का अभी सदस्य नहीं है, ना वो लोकसभा का सदस्य और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, तो उन्हें 6 महीने में या तो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। अगर वो नहीं बनते तो उन्हें फिर अपना पद त्यागना होगा, पद छोड़ना होगा। नेक्स्ट है, सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जितने भी मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति सामूहिक प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा पर मंत्रियों का पद जानना तय किया जाता है। जो मंत्रियों का पद है उसे तय किया जाता है प्रधानमंत्री की इच्छा पर। प्रधानमंत्री ही बताते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद देना होगा और किस पद पर कौन से मंत्री का नाम किया जाता है। आइए इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना होगा, तो ये है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को सलाह कार्य करना होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन बहुमत के आधार पर। जिस पार्टी का बहुमत होगा उन्हीं का जो सबसे प्रमुख सदस्य होगा उसे ही क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज हमारी, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मैंने अभी बताया आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है परंतु वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में संसद का सदस्य बनना होगा, तो वो 6 महीने में। कितना, 6 महीने में सदस्य बनना होगा, लोकसभा या फिर राज्यसभा। अगर वो नहीं बन पाता है तो उसे अपना जो पद है उसे त्यागना होगा, उस पद को छोड़ना होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उपराष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं? नहीं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता नहीं कर सकते, ये भी गलत है। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को हटा सकती है और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, तो सही ये है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। उस पूरी संसद को अपनी जो 2/3 भाग हस्ताक्षर चाहिए मंत्रियों के वहां पर, तब हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, वो भी सिर्फ उन्हें इस्तीफा देने को बोल सकते हैं या फिर उन पर महाभियोग चला सकते हैं, पद से नहीं हटा सकते। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, प्रधानमंत्री के ही ऑर्डर्स पर कार्य करती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ आर्टिकल्स। थोड़ा अब इसके बारे में देखते हैं। ये है कार्य पूरी मंत्री परिषद जो कि अब 2024 वाली है। आइए प्रधानमंत्री की जो
किसके पास कौन कौन से विभाग हैं, 30 कैबिनेट मंत्री कौन से है, 5 राज्य मंत्री कौन से, तो उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे। प्रधानमंत्री जो है जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, विभागीय जिम्मेदारियां जो उनके पास विभाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके पास है कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग। अंतरिक्ष विभाग भी किसके पास है, पीएम के पास है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, ऐसे अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है, उनके कौन अध्यक्ष है, वो है प्रधानमंत्री। देखते हैं कैबिनेट के मंत्रियों को। कैबिनेट मंत्री कुल 30 कैबिनेट मंत्री हैं, प्रत्येक के नाम और विभाग इस प्रकार से हैं, जैसे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्रालय, सहकारिता गृह मंत्रालय और सहकारिता किसके पास है, वो है अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी के पास है। सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी के पास है, नितिन गडकरी के पास है। स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक किसके पास है, ये है जेपी नड्डा जी के पास, किसके, जेपी नड्डा जी के पास। कृषि व ग्रामीण विकास है शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो क्या है, वो कृषि मंत्री बन गए हैं, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बना दिए गए हैं। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन, वित्तीय और कारपोरेट मामलों के जो मंत्री हैं वो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, इनके पास कॉरपोरेट मामलों का भी मंत्रालय है। विदेश मामलों के हैं सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद जी। आवास एवं शहरी मामले, बिजली मामले, ये किसके पास है, ये है मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारी उद्योग इस्पात एचडी किसके पास है, ये बाहरी उद्योग इस्पात मंत्रालय किसके पास है, तो ये है एचडी कुमार स्वामी के पास। वाणिज्य व उद्योग किसके पास है, वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री कौन है, तो ये है पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास, किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय है। एमएसएमई किसके पास है, ये है जितन राम मांझी, कौन है, जितन राम मांझी। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है, मत्स्य पालन व पशुपालन, ये किसके पास है, तो ये है लल्लन सिंह के पास, किसके पास, लल्लन सिंह के पास ये मंत्रालय है। बंदरगाह जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल के पास है, जो सर्बानंद सोनोवाल है वो उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, बंदरगाह मंत्रालय और जलमार्ग मंत्रालय। सामाजिक न्याय मंत्रालय किसके पास है, वो है वीरेंद्र कुमार के पास, किसके, वीरेंद्र कुमार जी के पास। नेक्स्ट चलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है, यह राम मोहन नायडू के पास में। और उपभोक्ता मामले नवीनीकरणीय ऊर्जा किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास है। वस्त्र मंत्रालय किसके पास है, तो वस्त्र मंत्रालय है गिरिराज सिंह के पास। रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स किसके पास है, रेल मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, ये है अश्वनी वैष्णव के पास में। जनजातीय कार्य किसके पास में, यह है जलाल और राम के पास में। और रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स अश्वनी वैष्णव मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास किसके पास है, ये है ज्योतिरिंदिया सिंधिया इनके पास में है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है, यह है भूपेंद्र यादव के पास, किसके पास, भूपेंद्र यादव के पास। मैंने 30 के 30 इसमें यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं किस किसके पास कौन कौन सा मंत्रालय है। इन्हें हम जब बार बार रिवीजन करेंगे इनका, तो हम इन्हें अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और बार बार हम करंट अफेयर में भी इन्हें इंक्लूड करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको ये जब 8-10 बार आपके आगे से ये होते हुए निकलेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, आपको इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट याद हो जाएंगे। संस्कृति पर्यटन मंत्री कौन है, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला व बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, तो ये है अन्नपूर्णा देवी, कौन है, अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य किसके पास है, तो ये है किरण रिजिजू के पास। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस किसके पास है, हरदीप सिंह पुरी के पास है। श्रम और रोजगार युवा खेल मंत्रालय किसके पास है, तो ये है मनसुख मंडाविया। कोयला व खान मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी। कोयला एंड खाद मंत्रालय है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, तो ये है चिराग पासवान, कौन है, चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, CR पाटिल के पास, CR पाटिल के पास। ये थे हमारे कैबिनेट के मंत्री, 30 मंत्री जिनके पास कौन कौन सा मंत्रालय, ये सब मैंने आपको बताया। अब देखेंगे 5 मंत्रालय जो कि स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री है, वो किस किस के पास में है। और उप राज्य मंत्री के हम 2-4 याद करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, जो इंपोर्टेंट है उन्हें हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। कुल 5 MOS
आईसी हैं, जिनके पास विभाग और जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1 पर है राव इंद्रजीत सिंह। जो राव इंद्रजीत सिंह है, इनके पास सांख्यिकी एवं कार्यालय, कार्यान्वयन मंत्रालय है, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय है। सेकंड है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय में एमओएस, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये किसके पास में है? यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास में। नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड राज्य मंत्री हैं वो है अर्जुन राम मेघवाल। इनके पास विधि व न्याय मंत्रालय है, संसदीय कार्यों में एमओएससी के लिए भी ये मंत्रालय में काम करते हैं। फोर्थ है प्रताप राव जाधव, इनके पास आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये किसके पास है? ये है प्रताप राव यादव के पास। लास्ट मंत्रालय है जो 5th है वो है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी जो कि कहां से? यूपी से, बागपत से बने, राज्यसभा सीट पर जीते हुए हैं। ये क्या है? जयंत चौधरी के पास कौन सा है? कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय है और शिक्षा का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। किसके पास? जयंत चौधरी के पास। अजीत सिंह चौधरी के लड़के हैं जयंत चौधरी। इनके जो दादा थे कौन? चौधरी चरण सिंह, वो कुछ दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। तो कौन थे वो? चौधरी चरण सिंह। ये थे हमारे आज के जो हमारी जितनी भी कार्यालय थे, मंत्रालय थे। किसके पास कौन सा मंत्रालय? हमने देखे कैबिनेट के 30 मंत्रालय, 5 हमने देखे राज्य मंत्री जो उसमें कार्यान्वित है, जो कार्य कर रहे हैं। ये थी हमारी कार्य मंत्री परिषद। आई होप आपको समझ आई होगी। ये प्रधानमंत्री के कार्य फिर से एक बार थोड़ा सा देख लो कि प्रधानमंत्री का जो केंद्रीय नीति है, परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष पेंशन आदि जो है प्रधानमंत्री के पास, और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं जैसे प्रमुख मंत्रालय कौन कौन से थे, जैसे रक्षा, गृह, वित्त, शिक्षा आदि मंत्रालय किसके पास होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। और जो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, राज्य मंत्री होते हैं, उनके पास थोड़े से कुछ विभागों के लिए स्वतंत्र प्रभारी, जैसे विज्ञान, कानून मंत्रालय, ये सब स्वतंत्र जो राज्य मंत्री होते हैं उनके पास होते हैं। और जो राज्य मंत्री हैं कितने? ये 36 विभागों में सहायक भूमिका निभाने वाले होते हैं। ये आज के हमारे कार्य मंत्री परिषद की क्लास थी, जिसमें आपको समझ आया हो कि कार्य जो मंत्री परिषद होती है उसमें कितने मंत्री होते हैं? एक कैबिनेट मंत्री, फिर होते हैं राज्य मंत्री और फिर होते हैं उप राज्य मंत्री। हमारे कैबिनेट मंत्री 30 मंत्री हैं, जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो 5 है जो कि स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं, और हमारे 36 उप राज्य मंत्री थे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।